नाज़रीन, आप देख रहे हैं मोरिंगा फूड लोधरा और मैं हूं हकीम मोहम्मद इस्माइल। मौसम की सब्ज़ियां और मौसम के फल जैसा कि मैं आपको बताता हूं। आज मैं आपको जिस चीज़ का तारफ़ कराऊँगा ना वो है ये मौसमी फल है। इसको असल में इसका नाम का रोला पड़ा हुआ है। इसका जो नाम है, ये जो हम नाम लेते हैं ना फालसा, फालसा कहते हैं अरबी में फालसा कहते हैं। अंग्रेज़ी में कहते हैं इसको ग्रेवी अस्टिकिया अंग्रेज़ी में कहते हैं। अरबी में कहते हैं फालसा और फ़ारसी में कहते हैं पालसा। उस जो सिंधी लोग हैं वो इसको कहते हैं फारदान, और जो बांग्लादेश के रहने वाले लोग हैं वो इसको कहते हैं फालसा। देखिए इसके मुख्तलिफ नाम हैं। ये जो फल है, ये आप देख रहे हैं, फल तो और भी बेशुमार होते हैं। ये जो फल है ये तकरीबन आता है मई में आएगा। इसका ज़ोर अरूज होगा और ये रहेगा आपके पास 15 जून तक। 15 जून के बाद फिर ये ख़राब होना शुरू हो जाएगा। अब मैं आपको इसके फ़ायदे बताता हूँ और बताता हूँ कि ये जो फल है, अच्छा इसकी एक दो किस्में होती हैं। एक ये बहुत ज़्यादा मीठा होता है, एक होता है ये तोरश। जो इसकी दो इकसाम होती हैं, क्योंकि जब ये पहले शुरू होता है ना, ये ऐसे होता है ग्रीन हरा। ये जो आप देख रहे हैं ये ऐसे हरा होगा, जब पक जाएगा फिर ये हो जाता है चॉकलेट कलर का, बिल्कुल ब्लैक। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका मिजाज क्या है। पहले नंबर ये ठंडा, बड़े अरूज का ठंडा है और सर्द भी है और तर भी है। इनके जिस्म के अंदर से गर्मी भी ख़त्म करेगा, खुश्की भी ख़त्म करेगा। ये इसकी गारंटी है। कोई बंदा कहता है ना भाई गर्मी ज़ोर की है, वो झूठा है। अगर उसके पास ये फालसा है या उसके पास आलू बुखारा है, फिर वो झूठ बोलता है कि वो झूठ। अलग जो बंदा ये खाने वाला है उसको ना तो गर्मी लगेगी ना उसको ज़्यादा प्यास लगेगी। भाई वो जब मौसम का फालसा आया है, ये दो क्या रेट है इसका? 250-300 रुपया किलो है। इसके इतना महंगा रेट भी नहीं है। बंदा ये अगर एक पाव इसका सुबह पी ले, इसका जूस बना के, शरबत बना के, तो पूरा दिन प्यास ही ना लगे। सबसे बड़ी बात है, जो लोग कहते हैं हमें गर्मी में पेशाब नहीं आता, यूरिन नहीं आता, भाई अल्लाह के बंदो, आप इसका एक गिलास पियो। इसका जब आप एक गिलास पियोगे आपका यूरिन ऐसे आएगा जैसे सर्दियों में शुगर के मरीज़ का आता है इसका सर। अच्छा, इसका मिजाज हो गया क्या? सर्द तर। इनके पहले नंबर पे खुश्की ख़त्म करेगा, फिर गर्मी ख़त्म करेगा। अब हम देखेंगे इसके अंदर है क्या क्या। इसके अंदर आयरन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। आयरन, पॉलीमाल्टोज, कैल्शियम, विटामिन सी, फाइबर, प्रोटीन। सबसे पहले हम बात करते हैं दिमाग की। अगर दिमाग की कमज़ोरी है, सर पे बोझ रहता है, सर दर्द करता है, आप इसका सेवन करें। इसका एक गिलास इसका पी लेंगे तो आपके सर का दर्द फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएगा। बाज़ औक़ात गर्मी की वजह से होता है या धूप की वजह से होता है, तो ये जो सर दर्द है ये फौरी ख़त्म करेगा। लेकिन जो फालसे को तिब में इस्तेमाल किया जाता है ना, वो है अज़ाए रईसा। दिल, दिमाग और जिगर। दिल को भी ताकत देता है, जिगर को भी ताकत देता है और दिमाग को भी ताकत देता है। मैदे की इसलाह करता है, आंतों की खुश्की को ख़त्म करता है और गुर्दे मसाले की पसली को भी निकालता है। ये आपने सुना। अब मैं आपको बताता हूँ इसके 5 फ़ायदे। 5 बीमारियों में इसके 5 फ़ायदे हैं। जो लोग कहते हैं हम ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है, वो इसका जूस पी लें एक गिलास, एक दिन में 1 गिलास पिएंगे। उनकी जो ये शिकायत है ब्लड प्रेशर हाई होने वाली, ये ख़त्म हो जाएगी। उनका ना ब्लड प्रेशर हाई होगा बल्कि लो तो हो सकता है, इसकी वजह से हाई नहीं होगा। जो लोग कहते हैं हमें भूख नहीं लगती, हमारे सीने पे बोझ रहता है, खट्टे खट्टे डकार आते हैं, भूख नहीं लगती, ये क्योंकि इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, ये भूख भी लगाता है। फिर जो लोग कहते हैं भाई हमें कब्ज़ है, हमें खोल के पखाना नहीं आता, ये अगर इसका आप जूस पी लेते हैं खाली पेट, इसका आप शरबत पी लेते हैं खाली पेट, तो आपको पुराने से पुरानी कब्ज़ का भी ख़त्म हो जाता है। यानी कि अगर आपके जिगर में गर्मी है, बाज़ औक़ात लोग बाहर जाते हैं, वो जब लेबॉर्ट्री कराते हैं तो उनके जिगर में गर्मी निकल आती है, तो उनको चाहिए कि वो गन्ने का रस भी पिएँ। और गन्ने के रस से 10 गुना ज़्यादा जो ठंडा है वो ये फालसा है, ग्रेवी अस्टिकिया। अरबी में इसको कहते हैं फालसा, सिंधी में कहते हैं पालसा। तो ये इसके मुख्तलिफ नाम हैं। अब जो लोग कहते हैं जी हमारे जिगर में गर्मी है या फैटी लीवर है, हमारे लीवर में फैट हो गया है, चर्बी हो गई है, या जिगर जो है ना सही काम नहीं करता, पेट फूल जाता है जिगर,
जिसको यरकान हो जाए, उसका पेट फूल जाता है, वो भी अगर इसका जूस इस्तेमाल करेगा, उसका पेट जो फूला हुआ है वो भी अपनी जगह पे आ जाएगा, पेट का पानी ख़त्म हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और जिगर की गर्मी ख़त्म हो जाएगी, भूख लगाएगा। जिगर यरकान के लिए अच्छा है, कब्ज़ के लिए अच्छा है, गैस के लिए अच्छा है। मैं आखिर में एक और बड़ी मज़े की बात बताता हूँ आपको। हम अक्सर ऐसा करते हैं कि इसको जंगली जो है ना, जंगली बेर भी कहा जाता है इसको, इस फालसे को। हम क्या करते हैं लोग, हम सियाने लोग बेर है ना, बेर जो जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं जजूब, बेर की गुटली और फारसे की गुटली, ये जो पुराने ज़माने के थे ना अतीबा, जो हुक्मा थे पुराने ज़माने के, वो इसकी गुटली इस्तेमाल करते थे। अब आप इसको खाएंगे, हम इसको गुटली फेंक देते हैं। ना भाई ना, गुटली अगर छोटी सी हो अंदर जा सकती है, उसको निकल लो। इसके अंदर लगी हुई है छुरियाँ, कुदरती तौर पे ये बजरिया स्टूल पखाने के तौर पे बाहर निकल जाएगी, लेकिन इसके अंदर लगी हुई छुरियाँ। ये जो पुराने से पुराने जो हमारे वर्म हैं, जो टॉक्सन हैं, जो क्लाट्स हैं, जो अंदर गंद खराबा बचा हुआ है, ये उसको काटती हुई बाहर आएगी, काटती हुई। हमेशा कोशिश करें बेर खाएं या फालसा खाएं, इसकी गुटली निकल जा करें। ये पुराने ज़माने के जो अतीबा थे ना, जो ला इलाज बीमारियाँ होती थी, मैं आज आपको बड़ी मज़े की बात बताता हूँ। खजूर की गुटली हो, जिसको हम कहते हैं गिटक, खजूर की गुटली हो, बेर की गुटली हो, फालसे की गुटली हो, ये ला इलाज बीमारियों के लिए शिफा है। और वो जो मौके वाली बवासीर होती है, जो बादी बवासीर होती है, ये गुटली उसका ख़त्म करती है अंदर से। ये इसके अंदर मैंने पहले कहा छुरियाँ लगी हो, छुरियाँ, ये बीमारी को काटती जाती है। जो मौके वाली बवासीर होती है उसको भी काट देती है। आखिर में बात करूँगा कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। इसके इस्तेमाल के बहुत ज़्यादा तरीके हैं। बेहतरीन तरीका तो ये है, आप इसको धो लें, काला नमक लगा के मुँह में डालें, इसको चबाते रहें। अगर टाइम है तो आप इसका शरबत बना लें। बेशुमार कंपनियां इसका शरबत बनाती हैं। हमारी जो मोरिंगा फूड है वो भी फारसे का शरबत बनाती है माशाल्लाह। तो इसका बेहतरीन तरीका यह है कि इसको ऐसे खाएं, और जो इसकी गुटली है ना, गुटली जो गिटक है, वो निकल अंदर, ये आपकी सारी बीमारियां काटती काटती आ जाएगी। और हमेशा कोशिश करें कोई लाइलाज बीमारी हो तो उसकी खजूर की गिटक हो, बेर की गिटक हो या फारसे की गिटक हो, इसको निकल जा करें। इससे कुछ नुकसान नहीं होगा, इससे फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। सबसे ज़्यादा फ़ायदा बेर की गिटक का है, उसके बाद फारसे की गिटक का है, फिर खजूर की गिटक का है। ये अगर जो कहते हैं, जो हमें कब्ज़ के मरीज़ हैं, जो पेट अफारे के मरीज़ हैं, जो मैदे के मरीज़ हैं, वो सुबह खाली पेट इसको इस्तेमाल करें। जिनके अंदर खून की कमी है, हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं, वो इसको रात को इस्तेमाल करें। जिनको गर्मी ज़्यादा लगती है, पेशाब नहीं आता, वो इसको दोपहर को इस्तेमाल करें। शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, मैदे का मसला हो, कब्ज़ गैस हो, यरकान हो, कोई भी बीमारी हो, ये बेहतरीन दवाई है। आखिर में मैं बताऊंगा, जो अल्लाह ताला ना, ऊपर वाला अल्लाह ताला, वो अल्लाह ताला की ज़ात मौसम के मुताबिक फल भेजता है। अगर हम उनको 15 दिन 20 दिन मौसम के फल खा लें, मौसम की सब्ज़ियाँ खा लें, पूरी ज़िंदगी बीमार ना हो। हम खाते हैं जो हाईब्रिड सब्ज़ियाँ होती हैं, हाईब्रिड फ्रूट है, वो खाते हैं। जब वो सियाने की मिसाल है, फल मौसम का गल वेले दी। अगर हम मौसम के मुताबिक कोई भी फल है, वो आप 1 महीना या 15 दिन खा लेते हैं, जिस्म की सारी बीमारियाँ निकल जाती हैं। और वो अल्लाह है, वो मौसम के मुताबिक फल भेजता है, सब्जियां भेजता है इंसान के फायदे के लिए। जब इंसान इनको खाता है तो सारी बीमारियां ख़त्म होती हैं। किसी किस्म का कोई सवाल हो ग्रेवी अस्टेकिया के बारे में, अच्छा, इसको उर्दू में कहते हैं जंगली बेर, सिरकी में कहते हैं ठंडा बेर। ये जो फारसे का नाम है, ये अरबी नाम है, ये अरब के लोग इसको फारसा कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो मुख्तलिफ जो हमारी जो मामूली सी जो मुख्तलिफ जो हमारी जो राय थी, ये आपको पसंद आएगी। किसी किस्म का कोई सवाल हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। 5 बीमारियों में दिमाग, सर दर्द हो, मैदे का मसला हो, ब्लड प्रेशर हाई होता हो, जिगर की गर्मी हो, पुरानी कब्ज़ हो, पेट में पानी भर गया हो, उसके लिए इस्तेमाल करें। शुगर के मरीज़ इसको लाजमी इस्तेमाल करें, चूस के इस्तेमाल करें, ऐसी बाद में इसकी गुटली निकल जा करें। इसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।